नमस्कार फ्रेंड्स। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अगर कोई भी एलईडी टीवी आपके पास डेड कंडीशन में आता है तो आप पावर सप्लाई को किस प्रकार चेक करेंगे, आज हम ये जानेंगे। आगे का जो एरिया है वो कूल एरिया है, यानी सेकेंडरी साइड, और ये वाली प्राइमरी सेक्शन हॉट एरिया जिसे कहते हैं। कूल एरिया में हमें करंट का झटका नहीं लगता है, हम हाथ से टच कर सकते हैं, और वहीं हॉट एरिया में हमें करंट का झटका लग सकता है और इसे हम पावर ऑन करके टच नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बनाया गया है, आप इस लाइन को देखें जो हॉट एरिया को कूल एरिया से अलग करता है। तो पावर सप्लाई हॉट एरिया भी है और कूल एरिया भी है। तो कोई भी पावर सप्लाई बनाने से पहले इस बात का ध्यान रखना जाना चाहिए। और मैं आपको एक और मदरबोर्ड में दिखाऊंगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी लगभग हर तरह के पावर सप्लाई में हॉट एरिया और कूल एरिया अलग अलग बनाया गया होता है। देखिए यहाँ हॉट लिखा हुआ है, और यहाँ देखिए इस बोर्ड में भी लाइन बना हुआ है जो कि हॉट एरिया को कूल एरिया से अलग करता है। लगभग हर तरह के पावर सप्लाई में ऐसा होता है, लिखा नहीं रहेगा ये अलग बात है। तो देखिए हॉट एरिया में यहाँ मॉसफेट लगा है, किसी किसी में एसटीआर, डायोड, कैपेसिटर, कॉइल, ये सब मिलेगा ही मिलेगा। बिना इसके पावर सप्लाई बनना गुंजाइश नहीं है। और एसएम ट्रांसफार्मर भी हर पावर सप्लाई में मिलता ही है। तो चलिए इस बोर्ड को हम रिपेयर करते हैं। अगर आपका यहाँ इंडिकेटर नहीं जल रहा है, नो इंडिकेटर का फॉल्ट है, और नो इंडिकेटर का फॉल्ट में हम पावर सप्लाई को कैसे कहाँ चेक करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ एसी वायर जहाँ लगता है, मल्टीमीटर को 220 वोल्ट रेंज में रख के सबसे पहले हम एसी वोल्ट चेक करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि मेंस कोड ख़राब तो नहीं है। अगर यहाँ हमें सप्लाई नहीं मिलता है, लेकिन देखिए इसमें यहाँ सप्लाई हमें मिल रहा है, और ठीक इसी के पास में एक फ्यूज लगा रहता है। वो फ्यूज भी बर्न हो जाता है। इस बोर्ड में भी फ्यूज दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम एक ही बार में कैपेसिटर के पास +300 वोल्ट चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए यहाँ हमने चेक कर लिया तो पता चल गया। लाइन फिल्टर, ट्रांसफार्मर और फ्यूज वगैरह सब कुछ जांच हो गया एक ही बार में। डायोड भी चेक हो गया। यहाँ तक हमारा बिल्कुल ओके है। और कैपेसिटर के पास अगर +300 नहीं मिलता है तो डायोड चेक करना है, ये कॉइल चेक कर लेना है, फ्यूज की जांच कर लेनी है। प्लस प्लस 220 वोल्ट सप्लाई एसी हमारा मिला है, तो इन तीनों की जांच होगी। पर सबसे पहले हम फ्यूज की जांच करेंगे, इसलिए कि डायोड हमेशा यहाँ की शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट होने पर फ्यूज पहले ख़राब होता है, तो हमें सबसे पहले इस फ्यूज को चेक कर लेना है। और फ्यूज चेक करने के लिए आप सर्किट बोर्ड में लगे लगे कंटिन्यूटी से जांच कर सकते हैं। देखिए यहाँ फ्यूज बिल्कुल ओके है, सर्किट बोर्ड तो ओके था। अब इसके बाद जो कॉइल लगा है, 4 पिन का कॉइल लगा रहता है, तो इसको यहाँ से यहाँ चेक नहीं करना है, इसको
सीधी लाइन में इस तरह से चेक करना है। देखिए बजर मोड में बीप बजेगा तो बिल्कुल हमारा ये ओके है, इसलिए कि यहाँ के बाद ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के पास हमारी लाइन जाती है और ये लाइन फिल्टर का काम करता है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक डायोड अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है, अगर फ्यूज उड़ गया है आपका, तो आप डायोड बारी बारी से चेक करेंगे। शॉर्ट होने की स्थिति में डायोड खराब मिल जाता है। अगर इसके बाद सब कुछ ओके हो जाने के बाद हम फिर माइनस प्रोड को ग्राउंड कैपेसिटर के ग्राउंड पर रखेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे मॉसफेट के पास। उसके लिए डीसी 1000 या 600 जो भी रेंज आपके मीटर का हो उसमें रख के हम देखेंगे कि मॉसफेट के पास हमारी सप्लाई पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। देखिए मॉसफेट के पास सप्लाई पहुंच रही है। अगर मॉसफेट के पास सप्लाई नहीं पहुंचे तो मॉसफेट से पहले रेजिस्टेंस, चाहे वो एसएमडी हो या कोई भी हो, आप चेक करेंगे। या फिर एसएम ट्रांसफार्मर से होकर यहाँ मॉसफेट के पास लाइन आती है। अगर एसएम ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो जाएगा तो प्लस 300 वोल्ट मॉसफेट के पास नहीं जाएगी और यहाँ सप्लाई नहीं आने का मतलब है कि आपका पावर सप्लाई नहीं बनेगा, आउटपुट कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा। यहाँ कूल एरिया के पास देखिए, यहाँ सप्लाई मिलने का मतलब है कि पावर सप्लाई बिल्कुल ओके हमारा काम कर रहा है, 100% ओके। 12 वोल्ट मिलने का मतलब है कि ये मॉसफेट काम कर रहा है। और अगर नहीं मिलता है तो ये PWM IC भी आपको जांच करनी है। अगर सप्लाई मॉसफेट के पास मिल रहा है और आउटपुट नहीं मिल रहा है तो PWM IC को देखना पड़ेगा। अब इस पावर सप्लाई में हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलता है या नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि प्लग लगा नहीं है 220 वाला, तो हमने फिर से लगाया है। आप देखें, यहाँ देखिए 12 वोल्ट हमारा प्रॉपर तरीके से मिल रहा है और ये बैकलाइट ड्राइवर सर्किट का 20 वोल्ट 19 वोल्ट भी हमें मिल रहा है। दोनों सप्लाई मिलना चाहिए। तो इसका पावर सप्लाई बिल्कुल ओके है। ये पावर सप्लाई ओके होने की पहचान है कि हमारा पावर सप्लाई बिल्कुल ओके है। अब अगर इसके बाद भी हमारा रेड इंडिकेटर नहीं जल रहा है तो पावर सप्लाई के आगे की हम सप्लाई की जांच करते हैं और उसको हम रिपेयर करते हैं। पावर सप्लाई में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होने से मदरबोर्ड काम करना बंद कर देता है।